नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण कपड़े पहनने वाला इंसान जो सिर्फ 21 साल की उम्र में अपने पिता का कारोबार संभालने के लिए कॉलेज छोड़कर वापस लौट आया था? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अजीम प्रेमजी जी की प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी सिर्फ एक उद्योगपति की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने शेयर मार्केट में लाखों निवेशकों की जिंदगी बदल दी। अजीम प्रेमजी जी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता हाशिम प्रेमजी जी पहले से ही एक सफल उद्योगपति थे और उनकी कंपनी वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स वनस्पति तेल और साबुन बनाती थी। 1966 में अचानक उनके पिता का निधन हो गया। उस समय अजीम प्रेमजी जी अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और वे भारत लौट आए। उन्होंने कंपनी की बागडोर संभाली और अपने जीवन की नई यात्रा शुरू की। दोस्तों सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाते? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। जब प्रेमजी जी ने कंपनी संभाली तब यह सिर्फ तेल और साबुन बनाने वाली कंपनी थी, लेकिन उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि भविष्य टेक्नोलॉजी का है। धीरे धीरे उन्होंने विप्रो को आईटी कंपनी में बदला। आज विप्रो न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में गिनी जाती है। जब विप्रो शेयर मार्केट में आया तो शुरुआत में लोगों को इस कंपनी पर भरोसा नहीं था, लेकिन जिन्होंने अजीम प्रेमजी जी की दूरदृष्टि पर भरोसा किया और विप्रो के शेयर लंबे समय तक होल्ड किए, वो करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति भी बन गए। दोस्तों, अगर आपको 1980 में विप्रो में निवेश करने का मौका मिलता तो क्या आप करते? शुरुआत में विप्रो के शेयर बहुत सस्ते थे और लोग कहते थे कि भारत में आईटी इंडस्ट्री का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन प्रेमजी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूरदृष्टि और धैर्य दिखाया। धीरे धीरे आईटी सेक्टर भारत का भविष्य बन गया और विप्रो ने इतिहास रच दिया। अजीम प्रेमजी जी सिर्फ शेयर मार्केट और मुनाफे के लिए नहीं जाने जाते। उन्होंने अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा और समाज सेवा के लिए दान कर दिया। आज भी वो भारत के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्तियों में गिने जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास अरबों रुपए हो तो क्या आप उसका बड़ा हिस्सा दान करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, एक बार अजीम प्रेमजी जी साधारण कपड़े पहनकर ऑफिस पहुंचे। स्टाफ ने सोचा कि कोई आम आदमी आया है और उन्हें पहचान नहीं पाया। लेकिन जब पता चला कि ये खुद कंपनी के मालिक अजीम प्रेमजी जी है तो सब हैरान हो गए। यह बात हमें बताती है कि सफलता के बावजूद उन्होंने हमेशा सादगी अपनाई। दोस्तों, विप्रो के शुरुआती दौर में जब सालाना मीटिंग होती थी तो अजीम प्रेमजी जी खुद खड़े होकर हर छोटे बड़े निवेशकों को विस्तार से बताते थे कि कंपनी कैसे काम कर रही है और आगे की योजना क्या है। इस ईमानदारी और पारदर्शिता ने निवेशकों का विश्वास जीत लिया। दोस्तों, कहा जाता है कि जब विप्रो का शेयर बढ़ने लगा तो कई लोगों ने जल्दी मुनाफा कमाने के लिए अपने शेयर बेच दिए, लेकिन जिन्होंने प्रेमजी जी की सोच पर भरोसा किया और सालों तक शेयर होल्ड किया, वो करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति बन गए। यह हमें धैर्य और लॉन्ग टर्म निवेश की ताकत सिखाता है। दोस्तों, अजीम प्रेमजी जी ने एक बार कहा था, वेल्थ इज नॉट टू एक्यूमुलेट बट टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी दौलत जमा करने के लिए नहीं बल्कि समाज में बांटने के लिए होती है। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा शिक्षा और सामाजिक कार्यों में दान कर दिया। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक महान इंसान भी मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी अजीम प्रेमजी जी की शेयर मार्केट यात्रा और जीवन से जुड़े खास प्रसंग। उनकी कहानी हमें तीन बड़ी सीख देती है। जिम्मेदारी से कभी भागो मत। निवेश में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। असली सफलता तब है जब आप
समाज को वापस लौटाओ। आपको प्रेमजी जी की ये कहानी कैसी लगी और किस भारतीय निवेशक की कहानी आप सुनना चाहते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए यूनिवर्स ऑफ राकेश यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे मोटिवेट। जय हिंद।